सभी साथियों को एक बार पुनः फिर से मेरा नमस्कार। साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। साथियों, मैं आज आपसे बात करूंगा तेंदुपत्ता व्यापार के बारे में। तेंदुपत्ता का व्यापार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा और हो सकता कि किया भी होगा और कर भी रहे होंगे। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जंगल है तो मंगल है, वन है तो धन है। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब हमारे आपके चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है तो हमारे आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होती है। सुंदर सुंदर वन वृक्ष हो, उनकी सुगंध हो, वन्य जीवों की उछल कूद हो, तो हमारे आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। इनको देख के मन को बहुत शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, मन बहुत ही प्रसन्न चित होता है। प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध पर्यावरण मिलता है, छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, अच्छी वर्षाएं मिलती हैं और हम आप सुख की अनुभूति करते हैं। ये है वनस्पतियों का कमाल, वन वृक्षों का कमाल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा अनुमान है कि भारत की पावन धरा 1/4 भाग वनों से ढका हुआ था, यानी कि 25% भारत की पावन धरा वन वृक्षों से ढकी हुई थी। ये आंकड़े और ये इतिहास बताते हैं कि हमारे भारत देश में कितनी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हैं। भारत में कुल 47,000 वन वृक्षों की प्रजातियां हैं, वनस्पतियां हैं, जिनमें से 5,000 वनस्पतियां तो ऐसी हैं जो विश्व के किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती हैं। ये केवल भारत की पावन धरा पर ही पाई जाती हैं। ये हमारे आपके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। पर आज वर्तमान में स्थिति ये है कि प्रतिशत घटके मात्र 15% ही रह गया है, जो हमारे आपके लिए ये आंकड़े, ये सर्वे ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे वनों का परसेंटेज घटेगा तो हमें आपको अनेकों प्रकार की समस्याएं खड़ी होने लगी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए इस परसेंटेज को आगे और अधिक बढ़ाना है। तो इसके लिए हम सभी को मिलजुल कर वृक्षों का संरक्षण करना होगा, वन्य जीवों का संरक्षण करना होगा, पौधों को अधिक से अधिक लगाना होगा और उनको वृक्ष बनाना होगा। तो इस बात के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा और संकल्पित होना पड़ेगा कि हम आने वाले समय में वनों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मानवीय व्यवहार करें।
हमारा आपका दायित्व है। अब मैं जैसे आपसे पहले बताया था कि तेंदुपत्ता के व्यापार के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो ये तेंदुपत्ता का व्यापार लगभग पूरे देश में किया जाता है। अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक किया जाता है। औसतन प्रति वर्ष 25 लाख मानक बोरा के आसपास किया जाता है, यानी कि 25% किया जाता है। ये आंकड़े हमारे आपके लिए ये बताते हैं कि हमारे भारत की पावन धरा पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं जिनसे हमें आपको बहुत लाभ मिलता है। इसको हम आप लोग ग्रीन हीरा भी कहा करते हैं। ये ग्रीन हीरा है। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है। ये हमारे आपके लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज हम आपने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये हमें बहुत ही गौरवान्वित करती है बात। तो मैं आपसे तेंदुपत्ता की चर्चा कर रहा था। तेंदुपत्ता का व्यापार मुख्य रूप से बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। बीड़ी उद्योगों के लिए किया जाता है। तेंदुपत्ता के पत्ते का उपयोग केवल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है और ये तेंदुपत्ता का पत्ता बीड़ी बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। ये पत्ता आसानी से मुड़ने वाला है, आसानी से लपट जाता है, बीड़ी बन जाती है। इसमें अधिक समय तक आग रहने की क्षमता है। ये बीड़ी बनाने के लिए तुलनात्मक है, इसकी मोटाई तुलनात्मक है। ये बीड़ी के लिए बहुत अच्छा पत्ता माना जाता है। तो बीड़ी बनाने के लिए इस पत्ते का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार ने लोक हित में, गरीबों के हित में, लोगों को रोजगार के अवसर मिले, लोग आत्मनिर्भर बने, इस उद्देश्य से 1964 में एक तेंदुपत्ता व्यापार अधिनियम बनाया। तेंदुपत्ते को राष्ट्रीयकृत किया गया। पूरे देश में तेंदुपत्ता व्यापार करने के लिए एक कानून खड़ा किया गया जिसके माध्यम से व्यापार को आगे बढ़ाया गया। पर तेंदुपत्ता को और अच्छा बनाने के लिए, व्यापार और अच्छा करने के लिए, लोगों के हित में, गरीबों के हित में रोजगार के अवसर मिले, लोग आत्मनिर्भर बने, गरीबों को अधिक लाभ मिले, इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में एक राज्य लघु वन उपज बोर्ड का गठन किया। इसके बाद व्यापार को और अधिक अच्छा बनाने के लिए 1988 में प्राथमिक वन उपज सहकारी समितियों का गठन किया गया। द्वितीय स्थान पर जिला वन उपज
यूनियन संघ बनाए गए, जिनके माध्यमों से तेंदुपत्ता का व्यापार किया जाता है, तेंदुपत्ता की खरीदी की जाती है। इस काम को प्रारंभिक फरवरी मार्च के महीने से किया जाता है। प्रारंभिक तौर पर फरवरी मार्च में तेंदुपत्ता का उत्पादन बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता युक्त पत्ता तैयार करने के लिए फरवरी मार्च के महीने में शाक कर्तन का कार्य करवाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि तेंदुपत्ता का व्यापार अधिक मात्रा में हो, तेंदुपत्ता का उत्पादन अच्छा हो, गुणवत्ता हो, सही समय पर हो। इस उद्देश्य से तेंदुपत्ता शाक कर्तन का कार्य करवाया जाता है। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जैसे एक किसान अपनी फसल की उपज बढ़ाने के लिए, फसल को गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए फसल में खाद डालता है, इसी तरह शासन शाक कर्तन का काम करवाकर तेंदुपत्ता का उत्पादन बढ़ाने का काम करती है, गुणवत्ता युक्त पत्ते को उत्पादन करने का काम करती है। इसी तरह ये शाक कर्तन का काम भी खाद डालने जैसा ही है तेंदुपत्ता उत्पादन के लिए, इसलिए इस काम को कराया जाता है। इस काम को सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। इस कार्य की एक योजना बनाई जाती है, नजरी नक्शा बनाया जाता है, उस क्षेत्र को चिन्हांकित किया जाता है जहां सर्वाधिक तेंदुपत्ता की झाड़ियां हो, वहां की जीपीएस रीडिंग ली जाती है, प्रचार प्रसार किया जाता है और फरवरी मार्च के महीने में मजदूरों को लगाकर तेज धार वाले हथियार से अंगूठे के समान मोटाई वाले तेंदुपत्ता झाड़ियों को जमीन सतह से कटवाया जाता है। ठूंठ फटे ना, इस बात का ध्यान दिया जाता है। तो ये काम सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, समय पर करना पड़ता है। इसके बाद इस काम के हो जाने के बाद 45 दिन के बाद तेंदुपत्ता तैयार होकर आ जाता है, जिसे ग्रामीणों के द्वारा तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद इकट्ठा किया जाता है। तो तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य में पूरी तरह से सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तेंदुपत्ता तुड़ाई से लेकर तेंदुपत्ता भंडारण तक सावधानी के साथ काम करना पड़ता है। ये तकनीकी भरा काम है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही इस व्यापार पर भारी पड़ सकती है और व्यापार को नुकसान हो सकता है। इसलिए तेंदुपत्ता की तोड़ाई की एक विधि है, क्रिया है। एक एक पत्ते को तोड़ना पड़ता है। विड़ी बनाने योग्य पत्ता तोड़ा जाता है। 25-25 पत्ते की दोनों ओर बांधकर एक 50 पत्ते की गिड्डी बांधी जाती है। बिड़ी बनने योग्य उसमें पत्ता बांधा जाता है। बंधान अच्छा हो, गड्डी छूटे ना, इस बात का ध्यान देना पड़ता है। 10x10 के चट्टे फड़ने लगाने पड़ते हैं ताकि गिनती सही हो। इसकी लौटाई पलटाई समय पर करनी पड़ती हो, जिससे पत्ता खराब ना हो जाए। समय पर इसकी ढेरियां लगानी पड़ती हैं। बोरा भर्ती से पहले विधि पूर्वक सिंचाई करनी पड़ती है। उसकी सिंचाई की मात्रा है, विधि है, तरीका है, सब है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इस व्यापार पर यदि ध्यान ना दिया जाए तो ये व्यापार खराब हो सकता है, व्यापार में नुकसान हो सकता है। इसलिए हर उपचार में ध्यान देना पड़ता है।
लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ता है, जो काम करते हैं उनको बताना पड़ता है, प्रक्रिया के अनुसार बोरा भर्ती करवानी पड़ती है, उनको सुखाना पड़ता है, विधिवत उसकी लोडिंग करवानी पड़ती है, परिवहन के समय ध्यान दिया जाता है, अनलोडिंग में ध्यान देना पड़ता है, भंडारण में ध्यान देना पड़ता है। मतलब इस व्यापार में हर जगह ध्यान देना पड़ेगा। ये व्यापार हमारा आपका है, फायदा होगा तो हमें आपको होगा, नुकसान होगा तो हमारा होगा। इसलिए व्यापार में नुकसान ना हो, इस उद्देश्य से हम सभी को काम करना है, लोगों को जागरूक करना है, व्यापार को बहुत अधिक अच्छा बनाना है, व्यापार में फायदा हो, इस उद्देश्य से काम करना है। तो हम आप संकल्प लें कि तेंदुपत्ता के व्यापार को बहुत अधिक अच्छा बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, व्यापार को बढ़ाएं, अधिक लाभ हो। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग मेरा सहयोग करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।